रेडियो सिटी पॉडकास्ट। दुनिया में अगर मिस्ट्री फिल्म्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा मिस्ट्री फिल्म का रचयिता माना जाएगा एल्फ्रेड हिचकॉक को। इस जॉनर का बाप माना जाता था एल्फ्रेड हिचकॉक। कहीं ना कहीं एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों ने ही प्रेरणा दी हिंदी फिल्मों में सस्पेंस या मिस्ट्री जॉनर को, विद फिल्म्स लाइक तीसरी मंजिल, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, जॉनी गद्दार, एक हसीना थी या अंधाधुन। मिस्ट्री फिल्म्स का एक सेट पैटर्न होता है जहां एंड में हमें मिस्ट्री रिवील होती है। पर 2015 में आई एक एक्शन फिल्म जो एंड होते होते एक मिस्ट्री बन गई, क्योंकि ये फिल्म का एंड हुआ एक सवाल पे जिसका जवाब कहा गया कि इस फिल्म के पार्ट 2 में आएगा। इंटरनेट पे इस सवाल के मीम्स बनने लगे, इस सवाल के जोक्स बनने लगे, पॉपुलर कल्चर में इस सवाल के रेफरेंसेस लेने लगे, पर किसे भी इस फिल्म के एंड का सवाल का जवाब नहीं पता था। पार्ट 2 बनने में 2 साल लग गए। 2017 में आया इस फिल्म का पार्ट 2, पर 2015 से 2017 तक 2 साल तक किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था, एक्सेप्ट फॉर द एक्टर्स ऑफ द फिल्म। यह सवाल जो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, वो सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? You are listening to the Golden Mikes Award and ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Ateek. रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। 2015 में आई एस राजामौली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग, जो छोड़ गई हमें विद द मोस्ट वायरल क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? 2017 की फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने हमें जवाब तो दे दिया कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पर कटप्पा के इस कैरेक्टर ने पहली फिल्म में जहां एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा बढ़ाई थी, वहीं फिल्म के दूसरे पार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर किया। अगर मैं ये कहूं कि इस सवाल का जवाब आपको कैसा लगा, तो हर कोई यही कहेगा कि कहीं ना कहीं इतना कन्विंसिंग, इतना मजेदार नहीं था। कहीं ना कहीं बाहुबली को मारने के चक्कर में कटप्पा का कैरेक्टर खुद मर सा गया था। पर कहीं ना कहीं कटप्पा के कैरेक्टर की आइडेंटिटी इस सवाल से जुड़ी है। कटप्पा को हम आज भी इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम में वो जिज्ञासा, वो क्यूरियोसिटी थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कटप्पा इस फिल्म के हीरो से कम नहीं था। जहां एक और इस फिल्म को लीड करता है पहले महेंद्र बाहुबली और फिर अमरेंद्र बाहुबली, कटप्पा इज द वन जो पूरी कहानी को एक सिरे से दूसरे सिरे जोड़ता है। कटप्पा लंबा ऊंचा कद, सर पे बाल नहीं, लंबी सी दाढ़ी और मूंछ, सीने पर कवच और बड़ी बड़ी आंखें। ये था कटप्पा, यानी माहिष्मती राज्य का सेनापति। कटप्पा एक तेज योद्धा था जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। माहिष्मती का सबसे अच्छा, बेस्ट वॉरियर कटप्पा अपने आप को एक नौकर से कम नहीं समझता था। जब काबुल से आया शेख असलम खान उसे साथ बैठकर खाने के लिए कहता है, तब कटप्पा उसे समझाता है कि किस तरह से वो और उसके पूर्वज माहिष्मती राज्य के गुलाम है और मरते दम तक वो गुलाम रहेंगे। बाहुबली फिल्म के सेकंड पार्ट में हमें बताया जाता है कि कटप्पा वफादार या लॉयल अपने राज्य के लिए था, राजगद्दी पर बैठने वाले के लिए नहीं। इसी वजह से कटप्पा बाहुबली को मारता है, भले ही बाहुबली उस राज्य का होने वाला राजा हो। कटप्पा बाहुबली को मारता है क्योंकि राजमाता शिवगामी देवी उसे आदेश देती है। कटप्पा के लिए लॉयल्टी, वफादारी से बढ़कर और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स बाहुबली को मारने के आदेश से कटप्पा घबरा जाता है, अपने पद को छोड़ने की बात करता है, यहाँ तक कि बाहुबली को भाग जाने की सलाह भी देता है, पर अंत में वो बाहुबली को मार ही देता है। बाहुबली के पार्ट 2 में हमें एक यंगर कटप्पा दिखता है जो फोर्स्ड ह्यूमर के साथ आता है, पर एक फिल्म का व्यूअर जिसने कटप्पा का एक धुआंधार मेंटल इमेज बना लिया था और वो इसी ताक में था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा का ये फनी लाइटर साइड कुछ हजम नहीं हुआ। इतनी कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी क्रिएट होने पर एक फिल्म का व्यूअर कटप्पा से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था।
ऑफ कोर्स सेकेंड पार्ट के एंड में कटप्पा फिर से खूंखार योद्धा के रोल में आ जाता है, बट द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। कटप्पा, जिस किरदार का पूरा नाम था करिकाला कटप्पा, कैरेक्टर प्ले किया था तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सत्यराज ने। इस रोल से पहले उन्होंने 1996 में अग्निपथ फिल्म का तमिल वर्जन शिवाशक्ति में भी अमिताभ बच्चन का विजय दीनानाथ चौहान का रोल प्ले किया था, और 2012 में 3 इडियट्स फिल्म का तमिल वर्जन नानबन में वीरू सहस्त्रबुद्धे या वायरस वाले बमन ईरानी का रोल प्ले किया था। 2012 में आई रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में सत्यराज ने दीपिका पादुकोण के फादर का रोल भी प्ले किया था। सत्यराज जी ने आगे भी कई फिल्मों में काफी दमदार रोल प्ले किए हैं, पर आज भी जब भी कोई उन्हें देखता है तब जवाब जानने के बावजूद सवाल करता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। You are listening to the Golden Mikes Award and ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें। Radio City Podcast.